नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है फोक ब्रेन फेसबुक लाइव के प्रमुख कार्यक्रम कला दर्शन में। आज के कार्यक्रम में हमारी मेहमान हैं प्रसिद्ध मगही लोक गायिका श्रीमती शैल शर्मा जी, जो कि मगही पारंपरिक और अनुष्ठानिक लोकगीत प्रस्तुत करेंगी। तो मैं निवेदन करता हूं डॉक्टर कैलाश कुमार मिश्रा जी से कि वो हमारे आज के मेहमान का संक्षिप्त परिचय के साथ कार्यक्रम का आगाज करें। डॉक्टर मिश्रा। फोक ब्रेन के सभी दर्शकों को नमस्कार। कुछ लोग जुड़े हैं और धीरे धीरे जुड़ जाएंगे। जैसा कि हमने कहा है कि कल्चर कनेक्ट्स पीपल, तो हमारा उद्देश्य होता है कि अपनी संस्कृतियों से लोगों को अवगत कराएं, जो खाँटी संस्कृति है उससे। तो आज के इस संध्या वेला में हम लोग मगही, जो खाँटी मगही लोकगीत है, जो गमई वातावरण में गाया जाता है, जिसको संजो कर रखा जाता है। कहा जाता है कि मगही गीत में इतना ताकत था कि एक भीलिनी सुजाता ने गौतम बुद्ध के समय, जिस समय उनका नाम तथागत था, उनके पास वो गीत गाई, बीना के तार को इतना ज्यादा मत खींचो कि तार टूट जाए, बीना के तार को इतना ढीला भी मत छोड़ो कि उससे स्वर लहरी निकलना बंद हो जाए। और तथागत को लगा यही तो हम खोज रहे थे, मध्यम निकाय, मध्यम मार्ग, और उनको ज्ञान मिल गया गया में, और उन्होंने मध्यम मार्ग का अपना प्रसार करना शुरू किया। एक भीलिनी, मगध के एक भीलिनी सुजाता के लोक गीत में इतना ताकत है। तो आज हम श्रीमती शैल शर्मा को हमने निवेदन किया है। हाउसवाइफ है, लेकिन संगीत उनके रक्त के धमनियों में प्रवाहित हो रहा है। वो संगीत को जीती है, क्योंकि संगीत उनके रक्त में है, रक्त की धमनियों में है, उनके डीएनए में है। डीएनए में इसलिए है कि उनके पिता स्वर्गीय श्री सत्यव्रत शर्मा बहुत बड़े कलाकार थे, कथक के नृत्यकार थे। और तो और 1961 ईस्वी में दिल्ली में जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, तो इंग्लैंड की महारानी आई हुई थी एलिजाबेथ, और भारत के बहुत से लोक कलाकारों को बुलाया गया था। उसमें सत्यव्रत शर्मा भी एक लोक कलाकार थे, और उनको नेहरू जी के निवास पर ही रखा गया। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि इनके जिह्वा में कला है, इनके जीन में कला है। इनके भाई स्वर्गीय श्याम शर्मा भी बहुत बड़े तबला के कलाकार थे, और इनके जो ससुर थे वो भी कला संपन्न लोग थे। उनको भी कला के प्रति बहुत अभिरुचि थी, वो भी गायन और भगवत भजन में रहते थे। इनके जो पति हैं डॉक्टर दलीप कुमार, दलीप जी मूलतः तो अर्थशास्त्र के अध्येता हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, और मैं उनको टॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया कहता हूँ। मुझे जब भी कोई डेटाबेस चाहिए तो मैं आंख मूंद के उनको कहता हूँ, और आज तक उन्होंने निराश नहीं किया है। लेकिन लोक के प्रति उनकी उतनी ही अच्छी संवेदना है। तो हम एक ऐसे लोक दुनिया में आपको आज ले चलने जा रहे हैं शैल शर्मा जी के माध्यम से, जो खाँटी गमई वातावरण मगही के लोगों द्वारा गाया जाता है, सुना जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है, जिया जाता है। चाहे वो बच्चों का जन्म हो, चाहे महिला सोहर गाती हो, चाहे शादी हो, चाहे ऋतु गीत हो, चाहे विद्यापति का संस्मरण हो, चाहे कुछ भी हो, जीवन कजरी हो, मलार हो, जो भी हो, ज्योनार हो, गाली गीत हो, जो भी गीत हो, मगध की परंपरा का गीत हम इनसे सुनते हैं। और हर एक गीत को गाने से पहले थोड़ा थोड़ा दिलीप भाई जो हैं डॉक्टर दलीप कुमार, वो थोड़ा सा वो बता देंगे, और श्रीमती शैल शर्मा जी गाएंगी। तो श्रीमती शैल शर्मा जी का और डॉक्टर दलीप कुमार का, दोनों को इस फोक ब्रेन के कला दर्शन कार्यक्रम में वंदन, अभिनंदन है। धन्यवाद। मित्रों, इस संध्या वेला में श्रीमती शैल शर्मा और दिलीप कुमार की ओर से फोक ब्रेन के सभी दर्शक दीर्घा में उपस्थित
मेरी आवाज आ रही है? उनका खत्म हो गया। तो सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, धन्यवाद। बेसिकली मैं सबसे पहले डॉक्टर कैलाश मिश्रा जो हॉक ब्रेन के अध्यक्ष हैं, इनको धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि इनके रग रग में कला है, रग रग में ये साहित्य के मूर्धन्य कलाकार और विद्वान हैं। चाहे वह मैथिली हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, भोजपुरी हो, चाहे क्षेत्रीय भाषा हो, इनकी पकड़ समान रूप से है। तो ये बिहार के मगह के भाषा जो मगधी है, इसके बारे में इन्होंने आज मगधी लोकगीत का आयोजन किए हैं। मैं इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मगही बेसिकली बिहार में 3 भाषाएं बोली जाती है मुख्य रूप से, मगही, मैथिली और भोजपुरी। इसके साथ साथ उपभाषाएं हैं, अंगिका है, बजिका है। तो मगही के बारे में 2011 सेंसस के आधार पर यह बताया गया है कि लगभग 2,70,00,000 मगही भाषी लोग हैं जो बिहार के 12 जिलों में अवस्थित हैं। यानी मगह का जो क्षेत्र है वह सोन नदी से पूरब और गंगा नदी से दक्षिण का क्षेत्र, यह 12 जिलों का है, जिसमें मगध का मूल केंद्र है। इसके अलावे झारखंड के जो बिहार से बॉर्डर वाले कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे हजारीबाग का है, उधर दुमका है, वगैरह में भी लोग मगही भाषी हैं। बंगाल के भी कुछ पश्चिमी बंगाल के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में इस भाषा के बोलने वाले लोग हैं। और दूसरे मैथिली भाषा जो है वह लगभग बिहार के 18 से 20 जिलों में बोले जाते हैं। तो बिहार में सबसे ज्यादा भाषा भाषी लोग वो मैथिली हैं, जिनकी संख्या अधिक है, और भोजपुरी है। तो ये तो रहा आपके मगध का जुरिडिक्शंस, मगध का जो क्षेत्र था उससे यह भरा पड़ा है। इसके बाद अब हम चर्चा करेंगे कि मगध में बेसिकली मगध की जो भाषा थी वह है अंगिका और बजिका न होकर के मागधी, जो कि प्राकृत और पाली से उत्पन्न हुआ है। बोलने की भाषा मगधी रहा और लिखने की भाषा पाली और पाली रही। अब हमें बताना चाहेंगे कि बुद्ध और महावीर का जो उपदेश है वह भी मागधी भाषा में ही दिया गया है, क्योंकि उपयोग भले ही पाली और प्राकृत में लिखने का काम किए हों, लेकिन भाषा की जो शैली रही है वह मागधी ही रहा है, और वही मागधी आज बन करके मगध के रूप में आ गया है। मगध की चर्चा वैदिक साहित्य में भी, ऋग्वेद संहिता में भी किकट नाम के नाम से जाना जाता था। किकट प्रदेश था जो मगध प्रदेश ही है, और प्राकृत और मागधी का अपभ्रंश जो शब्द है उसे ही हम मगही कहते हैं। अब हम आते हैं मगही के लोकगीत, जो आज का मुख्य विषय है। मगही के लोकगीत के बारे में हम आपको पहले बता दें कि मगह की एक विशेषता रही है, जो आप शायद कुछ जानते भी होंगे, क्योंकि सूर्य पूजा की महिमा जो है, वह सूर्य पूजा की जो धरती है वह मगध ही रहा है। और इसके लिए इसकी चर्चा महाभारत काल में भी की गई है। महाभारत काल में इसका विस्तृत चित्रण किया गया है। और ऐसे नहीं होगा ना, चेहरा तो आना चाहिए। हाँ, तो चित्रण क्या है इसमें कि यह बताया गया है कि महाभारत काल में सूर्य पूजा का केंद्र मगध ही रहा था। मगध में 9 ऐसे सूर्य मंदिर हैं जो जिसकी चर्चा महाभारत काल में है। एक छोटी सी कहानी बताई गई है कि कृष्ण के पुत्र जब सांब थे, उनको कुष्ठ रोग हो गया था, और कुष्ठ रोग होने के बाद जब उस सूर्य की पूजा किए और ठीक हो गए, तो उस समय उन्होंने
इंडिया भारत में 12 स्थानों पर सूर्य पूजन के लिए नींव रखी थी, जहां पर सूर्य मंदिर बना, जिसमें ताज्जुब होगा आपको कि 9 जो मंदिर है भारत में, वह सूर्य मंदिर मगध केंद्र में ही है, मगध में ही स्थिर है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि बुद्ध कालीन में भी मगध में सूर्य की पूजा की जाती थी और उसका उद्गम केंद्र माना जाता था। मैं 2 मिनट में बता दूं कि वह मंदिर कौन सा है। अभी जो 9 मंदिर बिहार में है, एक है देव मंदिर जो औरंगाबाद स्थित है, जिसको शास्त्रीय नाम देवार्क है। दूसरा मंदिर उमगा है, जो वो भी औरंगाबाद में ही, उसे उमगार्क के नाम से जाना जाता है। तीसरा मंदिर पटना से बगल में पंडारक में है, पटना जिला में, जिसे पुष्सार्क के नाम से जाना जाता है। चौथा मंदिर पटना जिला के विक्रम के पास उलार है, लेकिन शास्त्रीय भाषा में उसे उलार्क सूर्य मंदिर कहा जाता है। पांचवा मंदिर हरिया पचिया जो नारदीगंज राजगीर के पास है, जिसका शास्त्रीय नाम है उलार्क, जो नवादा जिला में पड़ता है। तीसरा है टडवा, जो नवीन नगर जिला में पड़ता है, टंडवार्क कहा जाता है। सातवां है बरगांव, जो नालंदा खंडहर से बस बगल में 1 किलोमीटर की दूरी पर गांव है बरगांव। वहां पर जो मंदिर सूर्य का है वह बामार्क कहलाता है। 8वां है औंगारी, जो नालंदा जिला में ही है, जिसे शास्त्रीय नाम औनार्क के नाम से जाना जाता है। और 9वां मंदिर है गया शहर में, जिसे गया सूर्य कुंड के नाम से, दक्षिणार्क गया के नाम से जाना जाता है। तो ये 9 मंदिरें हैं। और 3 मंदिर उस समय और था, मार्तंड मंदिर कश्मीर में है, जो अनंतनाग के जिला में पड़ता है, जो लगभग सबसे पुरानी 8वीं शताब्दी की है। कोणार्क मंदिर पुरी की है, जो 13वीं शताब्दी की है। और मोदेश मंदिर जो है सूर्य मंदिर मेहसाना गुजरात में है, जो पुष्पा नदी के किनारे है, जो 10वीं शताब्दी की है। तो एक मगध की धरती रही है, मगध की महिमा रही है, जिसको सूर्य पूजा आज विश्व के जहां बिहार से लोग गए हैं प्रायः लोग करते हैं और उनका पूजन किया जाता है। अब हम चर्चा करते हैं मगही साहित्य की। मगही की लोकगीतों का जो है उसको हम वर्गीकरण करना चाहेंगे। ऐसे हर संगीत में, हर भाषा में अपनी अपनी वर्गीकरण है, लेकिन मगही के बारे में, मगही लोकगीत के बारे में वर्गीकरण करते हुए कहा गया है, जो आज की जो गायिका है श्रीमती सैल शर्मा, वो प्रयास करेंगे कि हर क्षेत्र से कुछ कुछ आप लोगों को सुना करके संगीत से मनोरंजन करेंगे। तो गीत का जो वर्गीकरण है, मगही लोकगीतों का वर्गीकरण है, सबसे पहला संस्कार गीत आता है। संस्कार गीत के तहत सोहर, मुंडन, जनेऊ, विवाह वगैरह वगैरह आता है। दूसरी गाथा गीत गाई जाती है। गाथा गीत में लोगों की गाथाएं गाई जाती है, जैसे राजा भरथरी है, लोरिका लोरकाइन है वगैरह है। तीसरा ऋतु गीत। ऋतु गीत जो सीजनल सॉन्ग्स होते हैं, जो महीने में गाए जाते हैं, जैसे कजरी आजकल बरसात में गाई जाती है, फगुआ फागुन के महीने में, होली, चैती वगैरह वगैरह गाया जाता है। लेकिन मगह में जो चैती है उसका एक अलग रूप है। मगह में चैती 2 तरह से गाए जाते हैं, एक को धारो चैती कहते हैं और दूसरे को साधारण चैती कहते हैं। धारो चैती में होता है कि ग्रुप में लोग बैठते हैं और एक ही वाक्य को 2 खंड करके 2 लोग उसे पकड़ते हैं। जैसे मैं एक बता रहा हूं, आज चैत हम गाए, इसके बाद रुक जाती है ग्रुप। दूसरा ग्रुप कहता है ए रामा ये हे ठइये। तो ये प्रक्रिया होती है, 2 वर्गों में व्यक्त होकर लोग गाते हैं, वो धारो चैत होता है। यानी एक अपना लय छोड़ते हैं तो दूसरा उसे पकड़ते हैं। और दूसरा गीत होता है साधारण चैती, जो एक बार गा करके उसकी पुनरावृत्ति करते हैं। तो ये आपका हो गया ऋतु गीत। व्यवसाय गीत, गीतों का वर्गीकरण किया गया है मगही की व्यवसाय गीत। व्यवसाय गीत के तहत जनरली लोग रोपनी गाती हैं। रोपनी करने वाली महिलाएं जब धान रोपती है तो उस सीजन में वो रोपनी गीत गाती हैं, सोहनी गीत गाती हैं। यानी अपने काम को, बोझ को गीत के माध्यम से अपना एंटरटेन करती हैं, आनंददायक होती हैं। जिसमें जत्सारी गीत होता है। ताजुब होगा, धोबी भी जब अपना कपड़ा खींचने जाता है तो धोबिया गीत का आनंद लेते हैं वो गा करके। तो आज आपको इसमें जत्सारी गीत भी आज की गायिका आप लोगों को सुनाएंगी। इसके साथ साथ व्रतात्मक गीत भी होता है। वर्गीकरण में व्रतात्मक गीत बताई गई है। व्रतात्मक गीत का है जो व्रत से संबंधित होता है, जिसमें कि
बेसिकली तीज है, जितिया है, कर्मा है, गोधन है, छठ व्रत, ये सब व्रत होता है। व्रत की अपनी अपनी गीत गाई जाती है। इसके साथ साथ भजन एवं स्तुति गीत भी मगही में गाया जाता है, जैसे प्रभात, शीतला गीत, निर्गुण गीत, देवता गीत आदि आते हैं। नहीं आ रहा, देवता गीत आता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि लीला गीत भी होता है। लीला गीत के तहत जनरली झूमर, डोमकच, गोदना, गोधन, यह झूम झूम करके अब महिलाएं गीत गाती हैं, तो यह झूमर गीत होता है। इसके साथ साथ वर्गीय गीत होता है, कुछ जाति से विशेष संबंधित गीत भी गाई जाती है, जैसे बिरहा। बिरहा एक खास जाति के लोग गाते हैं, जादव लोग प्रायः बिरहा गाते हैं। पासवान जो लोग होते हैं, जो राह बाबा के पूजा के गीत गाते हैं। इसी तरह से कुछ जादू टोना की भी गीत मगह में गाई जाती है, जैसे सांप बिच्छू को झाड़ने में जो होते हैं वे लोग मंत्र गाते हैं, भूत प्रेत झाड़ने में भी गीत गाते हैं। मुझे बचपन की एक बात याद आ रही है, एक समाज होता है नट, जो प्रायः सालों भर भ्रमण किया करता था, प्रायः अब तो नहीं कर पाता है 15 सालों से। तो बचपन में वो गांव में आते थे नट लोग, बगीचा में रहते थे, और उनकी महिलाएं घर घर जाकर के कान की सफाई करती थी। तो महिला कान में तेल डालती थी और गाती थी, कान कीचड़, कपार कीचड़, मगर कीचड़ हो तो निकल जाएं। इस तरह से गीत गा गा करके कान की गंदगी निकाली करती थी। वो भी जादू टोना था। इसके साथ साथ कुछ विशिष्ट गीत भी हुआ करते थे, जैसे पानी भरने के समय पनभरी लोग गीत गाती थी। कुछ भूत प्रेतों के भी गीत होते थे, परियों के गीत होते थे। इसके बाद लोरी गीत। लोरी गीत बच्चों को सुनाने के लिए गाया जाता था, बच्चों को मनाने के लिए गाया जाता था। और पहले की माँ बहुत गाती थी। हमें लगता है कि 2010 के बाद जो माँ होगी प्रायः लोरी गीत भूल रही होंगी या भूल गई होंगी, जैसे चंदा मामू दूर के, पुआ पकावे गुड़ के, वगैरह वगैरह था। और चांद मामू हंसवाला से हंसुआ काहेला, खराहा कटावेला, घरवा बनावेला। इस तरह से लोग लोरी गीत का भी गाया करते थे। इसके साथ साथ बाल क्रीड़ा गीत, मगर में बाल क्रीड़ा गीत भी एक से एक है, जो बच्चों के मनोरंजन के लिए गाया जाता था। जैसे उसमें होता था उक्का बुक्का तीन तरोक्का, लौवा लाठी चंदन काठी, इजई बिजई पुआ पचक, क्या था, बाल क्रीड़ा गीत था। इसके साथ साथ गीतों के वर्गीकरण में तीर्थ गीत होता था, जो गंगा जी की गीत। जब गंगा, पहले लोग पैदल गंगा स्नान करने के लिए जाती थी, तो महिलाएं पूरी रास्ते गीत गाते हुए चली जाती थी। इसके साथ साथ और जो पूजा व्रत होता है तो महिलाएं उसमें गाती थी। इसके साथ साथ लास्ट में सामरिक गीत होता है, सामयिक गीत होता है। जैसे अब कोई नई साड़ी पहनती है तो गीत गाती है, नई आभूषण पहनती है तो गीत गाती है, नए कपड़े पहनती है तो गीत गाती हैं। तो एक मगही लोक साहित्य है, जो लोक गीतों का वर्गीकरण है, उसे 14 वर्गों में किया गया है। तो इसके साथ साथ कुछ और है अन्य क्षेत्र में, जैसे व्यक्ति विशेष होता था, वीर रस की होती थी, जैसे आल्हा रुदल का गीत होता था, लौरकाई होता था, कुंवर विजय होता था। फिर प्रेम की कुछ लोक गाथाएं भी गीत के रूप में गाई जाती थी, जिसमें कि रानी रेशमा का होता था, राजा ढोलन का होता था, राजा सारंग का होता था। कुछ रोमांचकारी लोक गीत भी लोग गाती थी, जैसे सती बिहुला और बाला लखनदर की कहानी आप सुने होंगे, जिसमें विषहर पंडित आते थे। तो कथा भी है और गाथा भी है। इसके साथ साथ कुछ राजा योगात्मक गाथाएं भी गीत के रूप में गाई जाती थी, जैसे बिरजा भार है, राजा भरथरी थे, गोपी चंद्र हैं, जो योगी सारंगी बजा करके, मैनावती हैं, ये लोग गाया करती थी। इसके साथ साथ कुछ अलौकिक लोक कथाएं और गाथाएं भी होती थी, जैसे नेटुआ दयाल है। इसके साथ साथ साहस प्रकरण की जो भी कुछ कहानी और गाथाएं लोग विक्रमादित्य और राजा भोज की गाया करते थे। तथा इसके साथ साथ पौराणिक लोक गाथाएं या लोक कथाएं या लोकगीत भी लोग गाते थे, जो प्रायः रामायण महाभारत या समुद्र मंथन से हुआ करता था। तो ये सब मुख्य रूप से लोक गीतों का वर्गीकरण है, मगही लोक गीतों का 14 वर्गों में किया गया है। अब इसके साथ साथ अब हम आपका समय, चूंकि सब्बे से कलाकार का इंतजार कर रहे हैं, तो अनवांटेड कलाकार हैं आज का। मुख्य कलाकार अब आपके सामने प्रस्तुत करेंगे अपनी गायकी से। तो इनका सबसे पहला शुरू होगा सगुन। किसी कार्य के प्रारंभ किया जाता है
तो सगुन से शुरुआत की जाती है। ऐसे परिवेश में हम आग्रह करते हैं श्री सैल शर्मा जी का कि वे अपना गीत प्रस्तुत करें। सगुन जिसका है, क्योंकि ये गीत गाएंगी विदाउट कोई वाद्य यंत्र नहीं रहेगा, प्योर ग्रामीण परिवेश में जो गाई जाती थी वो गाएंगी। दहिया ले ले खरा है कुवाली, मछरिया ले ले केवट। यह सगुन है, किसी भी कार्य के प्रारंभ में गाया जाता था, तो ये सगुन सुनाएंगे। शर्मा जी। मैं सैल शर्मा आप सभी लोग को नमस्कार करती हूँ। अब मैं एक सगुन सुनाने जा रही हूँ। दैया ले ले खराई गोवाली नमा छड़िया ले ले के वाट ऐसा गुण ले ले खरा हाथी जानैयारी की राजा दास रथ के द्वार ऐसा गुण ले ले खरा हाथी राजा जनक दशरथ समधि के द्वार एक घरे पुत्र आई कुमार के सगुन परीक्षत ए झाझकी से बोले राजा दशरथ सुनाए जानैयारी हमारा घरे पुत्र है कुमार। हाँ मेरे सगुन परीक्षब हमारा घरे पुत्र है कुमार। हाँ मेरे सगुन परीक्षब। अब आपने इनका सुना, सगुन की शुरुआत की है। अब आपको एक गीत सुनाएंगी, मंडप गीत, जो राम जी के विवाह से संबंधित है। और राजा दशरथ बांस कटवाने जा रहे हैं, गए हैं, तो उनको उंगली कट गई है। इसकी चर्चा इस संगीत के माध्यम से राम जी के संदर्भ में करेंगे। बसवा कटावल चलले राजा दशरथ, उंगली गले खौर पचाए। बसव कटावन चलले राजा दशरथ, अंगूरी गले खोपचार। अंगूरी गले खोपचार, अंगूरी के दर्द मरल राजा दशरथ के कई के परले हंकार। के कई के परले हंकार। औ के कैया रानी पालंग चढ़ी बैठू, राजा दरदहरी लव। राजा दरदहरी लव। मांगू मांगू के कैया रानी काउन फल मांगब, जे तोरा हृदय में समाए। जे तोरा हृदय में समाए। भरत चतुर्गुण तिलक मांगी, राम
मांगही बनवास, राम मांगही बनवास। मांगे के तो मंगला के कई बहुत कुछ मांगला, मारला करे जवा में बान, मारला करे जवा में बान। साऊ से अयोध्या के राम दुलरुआ, से हो कैसे जतन बनवास, से हो कैसे जतन बनवास। धन्यवाद। अभी आपको एक महादेव की गीत सुनाएंगे, जो शंकर भगवान शादी करने के लिए पहुंचे हैं। गले में सांप है, सांप को पुकार रहे हैं और सासू जी कैसे डर जाती हैं। तो इसकी विस्तृत गीत के माध्यम से इस कथा को ये बताएंगे कि मोरंग दे से बासन एक बाजे, इसकी चर्चा एक करेंगे। तो शर्मा जी। मोरंग देश बाजन एक बाजल, शिवाजी के होवाइन विवाह, शिवाजी के होवाइन बिया। परिचय बाहर भेली सासु मादाई, सर्प छोड़ल फुफुकार, सर्प छोड़ल फुफुकार। दौरा पटकलन सासु कलसु पे पटकलन, चौमा का देलन भाराय, चौमा का देलन भाराय। दियाले मादाइन मंदिर में समाएलन, ठोक देलन बजरा के मार, ठोक देलन बजरा के मार। ऐसा ना बौरवा बरसे धिया ना बियाहब, मोरो गौरी रतन कुमार, मोरो गौरी रतन कुमार। कलशैलोत भय गौरी मीनती कर, सुना शिवा बचन हमार, सुना शिवजी बचन हमार। तनिए साय शिवजी भेष बदला, नाई हारा लोग पातिया, आमा के मन पातिया। जट उतरलन शिवजी भभूति उतारलन, जट उतरलन शिवजी भभूति उतारल। जल पैसी कैलन आसनान, जल पैसी कैलन आसनान। आठों अंग शिवजी चंदन चढ़वला, हो गलन त्रिभुवननाथ, हो गलन त्रिभुवननाथ। धन्यवाद। अभी आप लोगों ने शादी, शंकर भगवान महादेव की शादी के संदर्भ में आपने सुना। जो मगह की परंपरा है, हर कार्य में एक अपना विशिष्ट स्थान रखता है। हर कार्य में लोग गीत गाती हैं। जो जितने संस्कार हैं वो सभी संस्कार गीत से परिपूर्ण है, और गांव की महिलाएं उन तमाम संस्कारों में गीत गाती है। तो अभी हम
एक तिलक गीत की बात करेंगे जो ये आपको सुनाएंगे। क्योंकि शादी के संस्कार में एक तिलक गीत है, हम तो जानिए समधी आंगन है छोटा, आंगन है ... तो इसकी चर्चा अभी आपसे करेंगे। यह तिलक गीत है, क्योंकि यह भी एक शादी का परंपरा है, संस्कार, विवाह संस्कार के एक प्रारंभिक चरण है। तो तिलक गीत का आप लोग आनंद लें। माती जनिया समधी आंगन है छोटा, आंगन है हीरा लाल जी, आंगन है हीरा लाल जी, अंगना के मालिक हाथी दुलरैता बाबा, पीला का मांगे नावा लाख जी, पीला का मांगे नावा लाख जी, हाथी जे मांगे समधी घोड़ा जे मांगल, मांगले सारा वरदा हे जज, हारा जोते के तारे तारा मांगल, समधिन भी मांगले हे जजी, समधिन भी मांगले हे जजी। धन्यवाद। तो तिलक पड़ने के बाद अब बाराती की तैयारी होती है। तो आप देखें कैसे मगह में बेटा की बारात की तैयारी हो गई है, बारात की विदाई की जा रही है। तो इसके संदर्भ में भी बड़ा एक परंपरागत गीत है जिसकी अभी आपको सुनाएंगी। बेटा के बारात की विदाई के समय का है, क्योंकि हर मुहूर्त में महिलाएं अपनी अपनी तरीके से गीत गाती हैं। और जो शादी विवाह का जो दौर होता है, हर क्षेत्र का, मगह का ही नहीं, मिथिला का भी अपना एक अलग रीति है, रिवाज है, लेकिन मगह की अपनी एक अलग रीति रिवाज है जिसमें कि प्रायः किस तरह के गीतें गाई जाती है। तो अभी मैं इनसे आग्रह करता हूं कि बेटा के जो बारात की विदाई हो रही है, बारात निकल रही है तैयारी होकर के, इसकी चर्चा एक अपने मगही लोक गायन के माध्यम से सुनाएंगी श्रीमती शर्मा जी। हाथी साजू घोड़ा साजू, हाथी साजू घोड़ा साजू, ओ बाबा ये दुलारा तो बाबा, पापा ये दुलारा तो पापा, आजी पापा साजी चाला हबारी आतिया सासुरा, गधवा लूटिले बोसाला के, गधवा लूटिले से सुनी दुलाराई तीन सुगाई, से सुनी दुलाराई तीन सुगाई, इलारो ना घोटाले बा आतो ना सामुझाले, आगे मैयो आजू मोराया ये तन दुलराई ता दुल्हा बाबा, गरवा लूटिले तना भैया, गरवा लूटिले
जावले आए तन बारा, जावले आए तन बारा, फूला छीत हराई देवो, जाजी माँ बिछाई देव, आगे मैया भाले भाती खी जमत कराई दे बो, बाबा गरबा राखिले बो, भैया गरबा राखिले बो। धन्यवाद। तो अभी आपने सुना बारात प्रस्थान कर गई है और अब बारात गांव में जब पहुंचेगी तो उस समय का भी एक विधि होता है। तो ऐसे परिवेश में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मगही साहित्य के संदर्भ में एक जुगेश्वर जोगेश जी का नाम हमारे मगध में काफी जाना जाता है और उन्हें जब मगही परिषद या मगही नाम की पत्रिका भी निकाले, बिहान भी निकाले, वहां से इन्हें सम्मानित भी किया गया है। उसके बाद डॉक्टर राम प्रसाद सिंह जी, इन्होंने भी इस पर काफी लिखा है। लेकिन आपको एक ताजुब होगा, एक प्रोफेसर तृप्ति नारायण शर्मा जो भोजपुरी भाषी रहे हैं, भोजपुर में उनका जन्म हुआ, वैशाली में, लेकिन चूंकि उनका कार्य क्षेत्र मगह रहा है तो उन्होंने मगही में भी काफी लिखा है, जो आज मागधी की पढ़ाई मगध विश्वविद्यालय में पीजी लेवल पर होता है और उस पे उनकी पुस्तक लिखी हुई मगधी की पुस्तक कोर्स में चलाया जाता है। तो मगध के लिए मगध के अलावे बाहर वाले लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मगध के लोग इससे वंचित रह रहे हैं। देखिए, हमारे डॉक्टर कैलाश मिश्रा जी मगध से बाहर से हैं, मिथिला के रहने वाले हैं, मैथिली हैं, लेकिन ये मगधी पर इनकी जिज्ञासा है और इन्होंने प्रयास किया है। इस तरह से मगध के जो कलाकार लोग हैं मगध के लिए प्रयास कर रहे हैं, अपने मगधी विकास के लिए, भाषा विकास के लिए, लोकगीतों के संचयन के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। अभी दिल्ली में मगध के एक जुआ कवि हैं जो रोज टेलीविजन पर प्रायः कविता पाठ करते हैं, डॉक्टर सत्येंद्र सत्यार्थी जी, युवा कवि हैं, मगध के रहे हैं, मगध में पैदा लिए हैं, लेकिन हिंदी में लिखते हैं। अच्छी बात है, हिंदी लिखनी चाहिए, क्योंकि भाषाएं तो सब एक दूसरे की माँ है, माँ और मौसी का रिश्ता है। यदि मगही को आप माँ मानते हैं तो मैथिली मौसी है, यदि मैथिली को आप माँ मानते हैं तो मगधी मौसी है, भोजपुरी मौसी है। तो एक तो हम लोगों को भाषा एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करना चाहिए, न कि प्रतियोगिता के रूप में। तो ऐसे परिवेश में हमारी गुजारिश है, जो हमारे मगध के कलाकार लोग हैं वो लोग मगही में भी लिखने पढ़ने का प्रयास करें, तो मगध की भाषा और मगध की भी प्रासंगिकता बढ़ेगी। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। तो तृप्ति नारायण शर्मा के बारे में मैं बता रहा था कि वो प्राचार्य होकर के रिटायर किए और उन्होंने नौबतपुर के गांवों में मगही के नाटक के लिए प्रयासरत रहे। रात रात भर गांव-गांव जाकर के मगही के नाटक करवाते थे, ये उनकी जिज्ञासा थी। तो चलिए, इसी क्रम में बारात तो प्रस्थान करके पहुंच गई है कन्या के यहाँ। तो अब बेटी की कन्यादान की एक गीत गाएंगी जो कन्यादान से संबंधित है, बेटी की सुनिए। भज बाज डोलाल पातकवा बीचे, पापा जांगे दुलराई तीन बेटी। धजवा जे डोलाल पातकवा बीचे, पापा जांगे दुलराई तीन बेटी। बाहर से आयला न दुलराई ता बाबा, काहे मैया नाये नाम ढारे। बाहर से आयला न
रहिता पापा, काहे बेटी नाय नाम ढारे, किया मैया दान रे दहेज थोरा, किया बेटी तिलक थोरा, किया बेटी बर नहाई सुंदर, काहे रे मानवा बेदिल, नहीं बाबा दान रे दहेज थोरा, नाही बाबा तिलक थोरा, ना पापा बर नहाई सुंदर, नाही रे माना बेदिल, एकाही गुनाहिया बाबा रौरा कायला, दूरा देश बिहावा कैला, एक गुनाहिया पापा रौरा कायला, दूर देश बिहावा कैला, फूटत किरिंगिया पापा मोरा भूख लगी है, कैसे भूखनी आरवा हुई है, फूटत किरिंगिया पापा मोरा भूख लगी है, कैसे भूखनी आरवा हुई है, दे आगू आगू जाई है बेटी सो रहिया गैया, से करा पीछे धेनु ही गैया, सकरा पीछे जाय तन दुलारईता भैया, कोई से भूखनी आरवा हुई है। धन्यवाद। अब मैं चर्चा कर रहा था मगही पर, लेकिन आपको ताजुब होगा कि मैं मगध का बात खरी हिंदी में कर रहा हूँ। तो हमारा बहुत इच्छा कि हम मगही में ही एक विश्लेषण करती, लेकिन चूंकि हॉक ब्रेन के मंच पर हर राज्य के भाषा भाषी लोग के जमावड़ा है, एकरा में यदि हम शुद्ध मगही में यदि कोई चीज के उद्बोधन करम पता शायद लोग समझ न पावत, ई लेल हम लाचार होकर हिंदी में एक पखान करेला प्रयास करी थी कि हिंदी में बोलल जाए। लेकिन मगही के जे भाषा बोले में जे मधुरता है, जे वाणी में जे आनंद है, वो तो एक खरी हिंदी में बात करे में ना आवा है। लेकिन समस्या ये है कि श्रोतागण के सुनेला तो जरूरी है कि हिंदी में बोलल जाए। तो अब इसके बाद मैं प्रयास करूंगा कि एक शादी हो गई, कन्यादान हो गया, तो एक अपने मगध की परंपरा में संस्कार गीतों में एक शादी के दरमियान कोहबर का प्रोविजन का एक प्रावधान होता है, जो दूल्हा और दुल्हन को कोहबर में जहाँ पर देवताओं की पूजा की जाती है तो वहां पर प्रविष्ट कराया जाता है। तो अभी मैं श्रीमती सैल शर्मा जी से आग्रह करता हूँ कि एक कोहबर की गीत आप लोगों के सामने पेश करेंगे। दुआरी गवाना कये चलालन दुल रैता, दुल्हा चलालन दुल रैता, दुल्हा बटिया में हो गेलै सांझ रे गवाना, से बटियानी हो गेलै सांझ
चले गेला किया भेला सुगाई दुल रहते सुगाई सुगाई दुल रहते सुगई झट दीना करना बिछावन रे गवाना से झट दीना करना बिछावन रे गवाना एक तो मैं राजा बेटी दूसरे पंडित बेटी दूसरे पंडित बेटी हमें से न होता ये बिछावन रे गवाना से हमें से न होता ये बिछावन रे गवाना अतना बचन जब सुनालन दुल रहता दुल्हा सुनालन दुल रहता दूल्हा कसी देलन घोरा के लगा मारे गवाना से कसी देलन घोरा के लगा मारे गवाना अपने तो जाही प्रभु देसारे विदेशवा से देसारे विदेशवा से हमारा के केरा पर छोड़ ले जाही रे गवाना से हमारा के केरा पर छोड़ ले जाही रे गवाना नैहरा में हवा सुंदर भाई रे भौजैया से भाई रे भौजैया से ससुरा में हवा छोटा देवर रे गवाना से ससुरा में हवा छोटा देवर रे किए कामा देते प्रभु जी भाई रे भौजैया से भाई रे भौजैया से किया कामा देते छोटा देवर रे गवाना नैहरा घुमावे सुंदर भाई रे भौजैया से भाई रे भौजैया से ससुरा घूम तो छोटा देवर रे गवाना बिना माए बापा प्रभु नाही नाही हरवा से नाही नाही हरवा से बिना स्वामी नहीं ससुरार रे गवाना से बिना स्वामी नहीं ससुरार रे गवाना। तो अभी कोहबर के बाद मैं मगह की महिमा के बारे में बताना चाहूंगा कि मगह की महिमा बहुत महान है। राम कृष्ण गौतम गांधी सबका केंद्र रहा है, सभी धर्मों का केंद्र रहा है, चाहे वह बुद्ध को ज्ञान का केंद्र सुजाता के खीर से रहा हो या महावीर स्वामी का, राम का, कृष्ण का, तो ये सभी लोग का इतना ही। धर्म की बात करें तो देखें सिख धर्म के केंद्र मगह और मुस्लिम केंद्र भी भारत में 3 ही शरीफ हैं, फुलवारी शरीफ, बिहार शरीफ और अजमेर शरीफ। इसमें 2 शरीफ जो मुसलमानों का केंद्र है वह मगध में ही रहा है। तो बहुत अच्छा किसी ने कहा है, बहुत किसी अच्छा कहा है कि हमर बगिया के रंग बिरंग फूल जेकर शोभा से स्वर्ग भी लजाहत, हमर बगिया के रंग बिरंग फूल
जेकर शोभा से स्वर्ग भी लजाहत, राम कृष्ण गौतम गांधी के गंध सब में है, राम कृष्ण गौतम गांधी के गंध सब में है, सूरज चांद और तरेगन के इंजोर नभ में है। ये हमार मगध के महिमा महान है। अब कोहबर के बाद अब सोहर सुनिए। बरसात के समय मेघ बरस रहा है और ऐसे परिवेश में बूंद बूंद बारिश के बीच एक सोहर का आनंद लें। प्रकृति भी बारिश बाहर में भी हो ही रही है और एक सोहर का आनंद लें। सोहर बारिश सही रे में गवा बारिश हो रे मेघवा, बारिश बारे बारे, बूंदा बारिश रे मेघवा, जाई बारिश के डाली के बनावा जहाँ रे प्रभु जी असगर, जहाँ रे प्रभु जी असगर, मचिया बैठला तू सासू जी तो सुना बचन मोरा है, सासू जी हमें जाए बो के डाली के बनावा जहाँ रे प्रभु मोरा असगर, जहाँ रे प्रभु मोरा असगर, बनावा में हाई बना भगवत रिनिहाई है, सासू जी ये बहुआ तोहर के चीरी फारी खाई है, ठहराही रे गली जाई है, ठहराही रे गली जाई है, बाघावा के देवई मासा भतवा हरिनी दूधा माता देवाई है, सासू जी सुगावा भेसाही उरी जबाई जहाँ रे प्रभु जी असगर, जहाँ रे प्रभु जी असगर, मेघवा खोला प्रभु जी सोब्राना के मारिया रे लोभे आईली रे लोभे आईल, घरवा में हाई बांगा अलिनिया ठोरे बंद न खुला है धनी जहाँ से आयल मेरे जाहू कारे कारे आएला। धन्यवाद। अब पानी पी लीजिए। अब मैं आपको तो कहने का तात्पर्य है कि अब जो
जतसारी जो लोक गायन का, मगही लोक गायन में जतसारी एक गीत है जो कि जाता चक्की चलाते समय महिलाएं गाया करती है। यह भी बड़ा जतसारी के माध्यम से महिला अपनी वियोग को, अपनी व्यथा को व्यक्त करती है। जैसे चूंकि जाता और चक्की चलाने में महिलाएं दो बैठती है, एक ननद होती है और एक भौजाई होती है, तो भौजाई गाती है और भौजाई गाते हुए अपनी व्यथा, प्रीतम की व्यथा, समय की व्यथा को की चर्चा गायन के माध्यम से करती है। कारण क्या है कि पति प्रदेश रह रहे हैं, घर में दो ही हैं, चक्की चल नहीं पा रहा है, वो अपनी व्यथा यानी व्यथा की अभिव्यक्ति जतसारी गीत के माध्यम से महिला कर रही हैं कि जतमो न चले ये राम, ये इसका बोल है। तो बोलेंगी कि जतमो न चले ये राम। अब इसको एक करेंगे। राम अरे जाता वाधारी ये सुंदर नायन करे लोरवा हो राम। बारह बरिसवा पर पियायलन हो राम। अरे का धानी घरवा के कुशलिया हो राम। अरे काले कहिवा प्रभु जी घरवा के कुशलिया हो राम। अरे जाता वो ना ये प्रभु माँ करियो ना डोलई हो राम। अरे जाता बाधरी ये जी प्रभु नायन माधरी डोवा हो राम। अरे पातर रहता धनिया पगड़िया जे बानी थी देखी तनसी पाही लोगवा हो राम। अरे तू तो हाहू धानिया बारधवा रे ईशान हंसतन सिपाही लोगवा हो राम। धन्यवाद। तो अब मैं जानना चाहूंगा कि आप लोग और पसंद करेंगे, कोई फरमाइश है तो लिख करके भेजें। यदि किसी की कोई फरमाइश है तो लिख करके भेजें, और नहीं तो हम आगे बढ़ रहे हैं। एक मटकोरवा का गीत मैं अभी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करवा रहा हूं, जो शादी में पहले मिट्टी कोरने की परंपरा है। तो आप मटकोरवा गीत का आनंद लें। बोलो।
कहाँ के पियर माटी कहाँ के खुदाल गे मई कहाँ के सुंदर नारी माटी कोरे जाएगे मई कहाँ के सुंदर नारी माटी कोरे जाएगे पूरा खेत के पियर माटी सोने के खुदाल गे मई पटना के सुंदर नारी माटी कोरे जा गे मई पटना के सुंदर नारी माटी कोरे जाएगे कोरिए खानी दौड़वा भरी उठौली गे मई सबही कन्या के माथा पर चढ़ौली गे मई सबही कन्या के माथा पर चढ़ौली गे। धन्यवाद। अब एक चौहट गीत मैं इनसे प्रस्तुत करूंगा कि चौहट गीत गाएंगी। क्योंकि चौहट गीत महिलाएं ग्रुप बना करके मंडली में 2 ग्रुप बना करके और झूम झूम कर गाती है, उसका तर्ज झूमर जैसा होता है और वह गीत के माध्यम से इंद्र भगवान को रिझाती है कि हे भगवान हमारे यहाँ बरसा दें। तो बरसात के दिनों में जब वर्षा का अभाव होता है तो मगध की महिलाएं ग्रुप बना करके मंडली बना करके 2 मंडलियों के बीच कंधा से कंधा जुड़ा करके और झूमते हुए मस्ती के साथ अपने गीत का प्रदर्शन करती है, जिसे चौहट के नाम से, चौहट के नाम से, चौघट के नाम से, क्षेत्रीय नामों में अपभ्रंशताएं होती हैं लेकिन चौहट के नाम से जाना जाता है। तो अब चौहट का आनंद लें और किसी को कोई खास विशेष यदि संगीत की सुनने की मगा की इच्छा हो तो आप लिख करके भेज भी सकते हैं। तो अभी आनंद लें चौहट का। बहारिये सोहारिये आंगन माधुर लगौली हो लाल जमी गईले अमरूधवा के गछिया हो लाल जमी गईले अमरूधवा के गछिया हो लाल जमी गईले अमरूधा फलवा है अम्मा चीखहु ना पौली हो लाल आई गेलन पूजे ससुर जी नियरवा हो लाल आई गेलन पूजे भाई सुर जी नियरवा हो लाल आई गेल सबके आई गेलन पूजे ससुर जी नियरवा हो लाल आई ससुर नियरवा अम्मा फेरियो में दाहू हो लाल खेले दाहू अम्मा भादो के चौहटिया हो लाल खेले भैंसुर नियरवा चाची फेरियो में दाहू हो लाल खेले दाहू चाची भादो के चौहटिया हो लाल खेले दाहू बहारिये सोहारिये दुअरिया धुर लागौली हो लाल जामी गईल उजसारी पावा के गछिया हो लाल जामी गईल सरी पवा के फलवा है भाभी चीखाहू ना पहली हो लाल आई गेलन पूजे स्वामी जी नियरवा हो लाल आई गेल स्वामी नियरवा है अम्मा फेरियो में दाऊ हो लाल खेले दाऊ
अम्मा भादो के चौहटिया हो लाल खेले दाहु सबके नियरवा बेटी फेरियो में देली हो लाल दुलरू ए दामदवा कैसे फेरब हो लाल दुलरू। धन्यवाद। तो ये आपने चौहट सुना। अब चौहट के बाद हम एक जौनार गीत की बात करेंगे। जौनार गीत में बेसिकली क्या होता है कि जब समधी के साथ बारात जब खाने के लिए घर पे लोग आते हैं, ऐसे परिवेश में अपनी परंपरा के अनुसार उन्हें काफी गालियां भी दी जाती थी और दी जाती है। तो आप जो कहा जाता है कि समधी की गाली जो भोजन कराते समय दी जाती है, उसकी चर्चा करेंगे। जौनार गीत, जिसे हम भाषा में जौनार गीत के नाम से जानते हैं, सुनिए। जब बारियातिया जनक पूरा उतरले, जब बारियातिया जनक पूरा उतरले, अब देखना आयो सारी दुनिया सीताराम से बनी। अब देखना आयो सारी दुनिया सीताराम से बनी। कोई सखी लाल कोई सखी पियरा, कोई सखी लाल कोई सखी पियर। अब यार पियर सारी दुनिया सीताराम से बनी। अब यारी पियारी सारी दुनिया सीताराम से बनी। सोने के चौकी आंगन लाए डांसब, सोने के चौकी आंगन लाए डांसब। अब पैर पखारू नौआ बारी सीताराम से बनी। अब पैर पखारे नौआ बारी सीताराम से बनी। ओरियानी ओरियानी बिनिल परिए गेलै, ओरियानी ओरियानी बिनिला परिए गेलै। अब बैठ समाधि जेवानारी सीताराम से बनी। भात परोसिले बासमती के जी, भात परोसिले बासमती। अब जाई से मोतिया झलकानी सीताराम से बनी। अब जाई मोतिया झलकानी सीताराम से बनी। दाल परोसिला राहर के जी, दाल परोसिला राहर के जी, घीवा परोसिला गायनी के। अब जाई से गंगा जी के पानी
सीताराम से बानी आवाजाई से गंगा जी के पानी। सीताराम से बानी पापड़ तिलौरी और दानौरी। पापड़ तिलौरी और दानौरी रंग बिरंग तरकारी। सीताराम से बनी निहुरी निहुरी जब पारो सफिन दुलरैता समधी। निहुरी निहुरी जब पारो सफिन दुलरैता समधी। आवा धोतिया धूमैला जानी होवे। सीताराम से बानी आवा धोतिया धूमैला जानी होवे। सीताराम से बानी ऐसा न धोतिया समधी।